तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। फाइन। क्वेश्चन कह रहा है कि LMNPQRS ये 7 लोग एक सर्किल में बैठे हैं और कार्ड खेल रहे हैं। अब ऐसा नहीं बताया गया है कि ये केंद्र की ओर देख रहे हैं या सेंटर के बाहर की तरफ देख रहे हैं। जब ऐसा नहीं बताया जाता है तो हम मान लेते हैं कि ये लेफ़्ट राइट मतलब केंद्र की ओर ही देख रहे हैं, राइट लेफ़्ट नहीं देख रहे हैं। तो N ये सॉल्व क्वेश्चन मैंने कर दिया है। N हु इज़ नेबर ऑफ P, N जो है P का नेबर है। N हु इज़ नेबर ऑफ P इज़ नॉट नेबर ऑफ R। N जो है P का नेबर है लेकिन R का नेबर नहीं है। N जो है P का नेबर तो है। पहला पॉइंट कह रहा है N हु इज़ नेबर ऑफ P इज़ नॉट द नेबर। P के बाद कॉमा लगा, मतलब ये P के लिए नहीं कह रहा है, P के बाद कॉमा लगा है। N हु इज़ नेबर ऑफ P, N के ही लिए सब कुछ कहा जा रहा है। N हु इज़ नेबर ऑफ P, N जो कि P का नेबर है, कॉमा इज़ नॉट नेबर ऑफ R, N जो है R का नेबर नहीं है, सिर्फ P का नेबर है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। Q इज़ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, Q इज़ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R क्योंकि लेफ्ट राइट चल रहा है। अब R की पोजीशन हमें क्लियर है तो पता चला कि R जो है Q जो है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Q जो है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R है 1 2। तो ये लेफ़्ट चल रहा है, ये लेफ़्ट इस डायरेक्शन में ऐसे। तो Q जो है R के सेकेंड टू द लेफ्ट है, दूसरी पोजीशन पर बैठा हुआ है। N क्या है, N इज़ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S, N जो है ये N है, N जो है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S बैठा हुआ है। तो S ये पोजीशन हो गई, बीच में एक गैप है मतलब 1 2, सेकेंड पोजीशन पर S से लेफ़्ट की तरफ बैठा हुआ, ये लेफ़्ट हो गया आपका, ऐसा पूरा लेफ़्ट जाएगा S से पूरा सर्किल। S के लेफ़्ट में N बैठा हुआ, ये भी पोजीशन आपकी क्लियर हो गई। अब कह रहा है S हु इज़ नेबर ऑफ M, जो S है वो M का नेबर है। तो S जो है S हु इज़ नेबर ऑफ M, S जो है M का नेबर है और N किसी भी दशा में R के बगल में नहीं बैठा है, सिर्फ P के बगल में बैठा है और 7 लोग ही बैठे जाने हैं। ये जो है अगर कुछ नहीं दिया है कि केंद्र की तरफ देख रहे हैं या बाहर देख रहे हैं तो समझिए कि केंद्र की तरफ ही देख रहे हैं। सब लोग कुर्सी में टेबल या एक ग्रुप बनाकर एक सर्किल बनाकर कार्ड खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, कार्ड्स खेल रहे हैं, ठीक है। तो कार्ड खेल रहे हैं, ये क्वेश्चन हल हो गया है और ये आपका पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट है। आप क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो Q इज़ नेबर ऑफ SL, Q SL का नेबर बिल्कुल सही है। Q इज़ नेबर ऑफ SL, पहला पॉइंट आपका सही हो जाएगा, पहला ही पॉइंट सही हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन सेकेंड पर्सन सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ फर्स्ट पर्सन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ सेकेंड पर्सन सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ द फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन जो है सेकेंड टू द राइट है, R के बगल में M नहीं, ऐसा नहीं है, 1 2 नहीं, तीसरी पोजीशन बैठा है, गलत है। N के Q जो है कहाँ बैठा है, N से Q कहाँ बैठा है, नहीं, ये भी तीसरी पोजीशन बैठा है। Q S देख लेते हैं कहाँ बैठा है, Q S अगल बगल में बैठे। N R तो सेकेंड टू द राइट। क्या कह रहा है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो पहले व्यक्ति से दाहिने बैठा है और दूसरे स्थान पर बैठा है, दाहिने बैठा है। सेकेंड विच इज़ पेयर ऑफ द सेकेंड पर्सन सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ द फर्स्ट पर्सन। बहुत कंफ्यूज कर रहा है लेकिन बहुत इजी है। देखिए जो R है वो पूछ रहा है कि सेकेंड पर्सन से पहला पर्सन सेकेंड टू द राइट बैठा है, तो ये जो R है पहला दूसरा, एक पोजीशन दूसरी पोजीशन, राइट लेफ़्ट क्या होता है, ये राइट लेफ़्ट है, ये राइट लेफ़्ट है, मतलब इस तरफ चलेगा सर्किल, ये आपका ऐसे ही चलेगा, ऐसे। तो R के दूसरे स्थान पर 1 2 ये दाहिना चल रहा है, R से दूसरे स्थान पर दाहिना N बैठा हुआ है। तो जो पहला व्यक्ति है, जो ये पहला व्यक्ति N है, वो दूसरे स्थान पर बैठा है और सेकेंड टू द राइट बैठा है R के। तो ये ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द फर्स्ट पर्सन सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द सेकेंड पर्सन। M पहला व्यक्ति
फर्स्ट पर्सन सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द सेकंड पर्सन। पहला व्यक्ति तीसरे स्थान पर बैठा है, लेफ्ट दाहिने बैठा है, तीसरे स्थान पर बैठा है। पहला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन सिटिंग थर्ड लेफ्ट बैठा, बाएं बैठा हुआ है और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। आर से एम 1 2 3 लेफ्ट, तो ये सही हो जाएगा। पहला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द सेकंड पर्सन। एम से तीसरे स्थान पर बाएं बैठा हुआ, बाएं पूछ रहा है। फर्स्ट पर्सन सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट, ये पहला व्यक्ति बाएं बैठा है, दूसरे व्यक्ति से बाएं बैठा हुआ है, तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है एम से बाएं। तो ये एम से बाएं ऐसे चल रहा है, इस तरह चल रहा है लेफ़्ट, ये पूरा लेफ़्ट हो जाएगा इधर से। 1 2 3 तीसरे स्थान पर आर बैठा हुआ है और जो कि बाएं बैठा है वो भी एम से बाएं बैठा है। पहला व्यक्ति ये है, पहला व्यक्ति बाएं बैठा है तीसरे स्थान पर। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। हु इज़ इमीडिएट राइट ऑफ एस। एस के इमीडिएट राइट क्यू है, क्यू। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन, थर्ड। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ एल। एल की पोजीशन क्या है? व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू सही है। टू द, पहला ऑप्शन सही है। टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। एल की पोजीशन क्या है? दाहिना है, क्यू के तुरंत इमीडिएट दाहिना है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। आर इज़ टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल। आर इज़ टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल। आर इमीडिएट लेफ्ट है एल के, ये गलत है, दाहिना है। पी इज़ टू इमीडिएट राइट ऑफ आर। पी इज़ इमीडिएट राइट ऑफ आर है, सही है। पी इज़ इमीडिएट राइट ऑफ आर है। पी जो है राइट है आर के, देखिए पी जो है आर के दाहिने पर बैठा है और इमीडिएट बैठा हुआ है, तो पी इज़ टू इमीडिएट राइट ऑफ आर। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन हल हो गए और ये ग्राफ, ये क्वेश्चन आंसर सही है, इसे देख लीजिए।